जय हिंद, जय भारत। सैनिक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अशोक खोजी। आज फिर एक बार वेटरन अशोक कुमार चौहान से जो है मुलाकात हुई, तो सोचा ये जो अग्निपथ और अग्निवीर का जो मामला चल रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा, तो सोचा इस पे ऊपर बात करें। सर, क्या कारण है? आखिर सरकार जो है वो पॉलिसी लेके आई अग्निवीर की, और न तो सरकार इस पे थमने का नाम ले रही है, न विपक्ष। तो आखिर ये मामला थमेगा कैसे? जय हिंद, सबको राम राम। सबसे पहले तो ये कि विपक्ष तो अपनी राजनीति कर रहा है, उसको राजनीति के कुछ पॉइंट चाहिए, करेगा। और सरकार योजना लाई है तो सरकार तो उसको एक्सटेंड करेगी ना, वो क्यों हटाएगी? उसको सोच समझ के लाई होगी। और विपक्ष को तो किसी मुद्दे पर राजनीति चाहिए, कुर्सी हिलाने की। उनको कैसे कुर्सी हिले, कैसे वो राजनीति में सक्सेस हो पाए। तो लेकिन हमारे को तो उस पर राजनीति नहीं करनी है। क्लियर है कि उसमें 3 पॉइंट दिखते हैं मेरे को कि सबसे पहले जो है उसको शहीद का सम्मान दो, जो मिलना चाहिए। आप वर्दी की 2 पार्ट नहीं कर सकते। वो ऑलरेडी वो जो भी वहाँ पे है 4 साल के लिए, तो वो तो 100% में है। 25, 50 से 75 जो भी उसमें तो है ही नहीं। तब तक उसने अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया देश के लिए, जैसे सैनिक दे रहे, वो भी आम सैनिक हैं उस समय। तो आप उनको वो सम्मान दीजिए शहीद का। और दूसरा जो है फाइनेंस वाला जो है 1 करोड़ रुपए गवर्नमेंट दे रही है, तो गवर्नमेंट 1 करोड़ दे, ना कि उसमें बीमा पॉलिसी, ये दूसरी पॉलिसी ये मिला के करे। गवर्नमेंट 1 करोड़ दे, बाकी पॉलिसी जो मिलने वाला मिलेगा, ये स्पष्ट करे गवर्नमेंट। तीसरा है रोजगार का। आप रोजगार उनको क्लियर स्पष्ट करोगे, भाई हम रोजगार दे रहे हैं आपको। अभी कई डीजी ने बोल दिया, जितने हमारे केंद्रीय पुलिस बल के लगभग सारे ने बोल दिया। उत्तराखंड सरकार, गुजरात सरकार, हरियाणा सरकार, ये बंधु मोदी जी ने भी कारगिल दिवस बोल दिया कारगिल से कि हम उनको वरीयता देंगे। अरे वरीयता किस चीज़ की दोगे? कोई बोलता हम उम्र में छूट देंगे, कोई बोलता हम फिजिकल नहीं लेंगे। लेकिन ये बोलो ना कि जब वो आ जाएगा तब वैकेंसी निकालोगे, फिर वो अप्लाई करेगा, फिर आप उसका रिटन एग्जाम लोगे, उसमें बोलोगे नॉट क्वालिफाइड। आप डायरेक्टली उसको 5 वैकेंसी दीजिए, कितनी दे रहे हो। दूसरा जो वैकेंसी है, ऑलरेडी एक्स 10% वैकेंसी है केंद्र की, और राज्य अलग अलग 5, 2, 3 जो भी दे रहे हैं। तो क्या आप उसी में उसको शामिल कर रहे हो? ये भी क्लियर कीजिए कि अग्निवीर के लिए 10% अलग है, बिल्कुल सुरक्षित। इसमें एक सर्विस ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि आपका डीजीआर तो टोटली फेलियर। वो तो भटक ही रहे, हम सारे एक्सप्रेशन घूम रहे हैं। इस पर आज तक कोई जनरल बात ही नहीं किया है। तो आज भी क्लियर है कि डीजीआर फेलियर है। तो ये क्लियर हो जानी थी 3 चीज़, और इस पर बातचीत बंद होना चाहिए। क्यों इसको बहस, सेना का मोरल डाउन करने के लिए बहस करते हैं? हमारे जनरल, हमारी एक्सर्विशन पूरे दिन उसी पर लगे रहते हैं। विशंबर दयाल शर्मा जी जो हैं, वो भी टीवी के ऊपर में जो है ना आके बोलते हैं कि ये देश की सुरक्षा के हित में नहीं है। काफी एक जनरल, कौन, क्या नाम, मैं नाम भूल गया अभी, सहगल साहब हैं, बहुत सारे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो विरोध कर रहे हैं। सुरक्षा के हित में है कि नहीं, मैं उनसे पहले उस मुद्दे बात करूँ, तो मुद्दा खत्म हो गया। सुरक्षा हित में है बिल्कुल 100%। जो जाएगा कन्फर्म होगा, हर एक आदमी लड़ेगा, वहाँ जाएगा, अपना सर्वोच्च बलिदान देगा। ठीक है। अब मैं विशंबर दयाल जी से और जो जनरल है उनसे पूछना चाहता हूँ, केवल आपने रिफॉर्म की बात की है, आप 73 से आओ थोड़ा रिफॉर्म पे। 73 में युद्ध जीता, 1 लाख को बंदी बना दिया आपने, हथियार डलवा दिए, इन्हीं जवानों को डलवाए ना। उन जवानों के आप रिफॉर्म क्या हुआ? 2,80,000 को आप रिजर्व भेज दिया, आज तक भटक रहे हैं, उनको पेंशन नहीं दिला पाए आप। एक सिपाही की जो 2/3 किया गया है वो भी नहीं मिल पा रहा उनको। 9,000 कुछ मिल रहा, बढ़ते बढ़ते भी 11,000 कुछ होना चाहिए कोर्ट से, वो भी लागू नहीं करा पा रहे। जबकि उनको आपने भेजा ना 14 साल, 14.5 साल, 5 साल से ऊपर वाले। जबकि उसमें ऐसे लोग हैं जिन्होंने 3 युद्ध लड़े हैं। ये विशंबर दयाल और जो जनरल बोले तो एक ही लड़े होंगे, ये 2 भी नहीं लड़े होंगे। 3 युद्ध लड़े हुए लोग हैं, 62, 65, 71, और उनको घर में भेज दिया। उनका क्या दुर्भाग्य है ये? उनकी क्या गलती थी? आप उनको रिफॉर्म करा पाए? कहीं उनको सेटलमेंट करा पाए, नौकरी दिला पाए? 10% जो मिला उसमें कहीं आप तक भटक रहे हैं। शर्म करो थोड़ा बहुत, जनरल हो, उनको कम से कम पेंशन तो दिलाओ। यही बोलो गवर्नमेंट, बच्चे कुछ थोड़े बहुत 90, 95 साल के, 85 साल के हैं तारे, कि उनको कम से कम आज बुढ़ापे में पेंशन दे दो। जो ECHS की मांग थी, तकरीबन मेरे, जहाँ तक मैं अगर गलत हो तो आप करेक्ट कर देना, कि 2015 से ही IESM की ही मांग थी। एक लेटर वगैरह भी दिया था, तो कि जो है हॉस्पिटल 200 बेड के और कम से कम जो है ना 20-25 और खोले जाए। उस पर क्या रहा? ये ISM की बहुत पुरानी मांग है। मेरे को लगता 2015 से पहले से उनकी चल रही थी, और जैसे मंच चला 2015 में, तो ये लगातार बोला जा रहा, तो चिट्ठियां लिख रही थी। मैंने भी कई बार उससे बोला होना ही चाहिए भाई, हमारी अलग से सुविधा मिलना चाहिए हमें। इनकी जैसे जनरल सतगी से मेरी बात हुई है, उसमें पॉलिसी लेटर था, सतगी साहब ने बताया क्लियर, उनका मांग यही था कि 40 से 50 किलोमीटर के आसपास हॉस्पिटल होने चाहिए। तो उसमें तो सुनने में आ रहा थी 12-13 हॉस्पिटल गवर्नमेंट दे रही, जल्दी देगी। लेकिन वो आंदोलन खत्म हो गया, 17 में खत्म हो गया, पता नहीं चला। अभी 7 जुलाई को चिट्ठी लिखी है इन्होंने, लगातार ISM ने लिखी है। तो 100% ISM जो है उसमें, जो इसके लिए तो अच्छा उन्होंने किया, तो उसके तो हकदार हैं वो लोग कि भाई उन्होंने अच्छा किया है। और गवर्नमेंट ने ECHS जो लेटर आया 10 जुलाई को, उसमें एक्सेप्ट किया है उसने, ECHS ने, कि गवर्नमेंट ने 20 हॉस्पिटल एक्सेप्ट किए हैं, और 5 साल के
वो पीपीसी कौन कौन सा उसमें सिस्टम है, उसके तहत उन्होंने बोला हम इनका वो करेंगे। और 200 करोड़ की लागत होगी, आसपास एक हॉस्पिटल की 200 बेड होंगी। तो 20 जगह उन्होंने बोला है। अब 20 जगह कौन कौन सी निर्धारित होती हैं, वो मेरे को लगता है क्लास 1 सिटी जहाँ ज़्यादा एक्सप्रेस मैन होंगे वहीं शुरुआत होगी। आने वाले भविष्य में 100 के लगभग की इसकी संभावना बताई जा रही कि जाएगा, ये प्रोजेक्ट सक्सेस रहता है। तो मैं यही मांग करूँगा, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है तो जल्दी से इसका पॉलिसी लेटर निकालो और कंस्ट्रक्शन शुरू कराओ, जगह अलॉट कराओ, कहाँ है उस पर कार्रवाई करें ताकि 5 साल में सक्सेस हो। और इसके लिए मैं पूरे जनरल सतवी साहब को, उनकी ISM टीम को पूरे को बधाई दूंगा कि आप लोगों ने अच्छा काम किया है। बधाई के पात्र हैं आप लोग इसके लिए। संगठन तो सर एक मिनट, संगठन तो ठीक है, अभी ISM ने लिखा और इसकी मांग मान ली, वो लेटर भी आप दे देना मुझे, हम लगा देंगे, इसके साथ ही अटैच कर देंगे वीडियो के ऊपर। पर संगठन बहुत सारे हैं, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन है, इंडियन वेटरन है, और भी हैं बहुत ज्यादा। क्या उन्होंने कभी ये मांग नहीं कर रहे? वो क्यों नहीं कर रहे? ये मंच तो अलग कर लिया कि हम ऑफिसर के साथ में नहीं रहेंगे, लेकिन फिर लेटर क्यों लिख रहे हैं? संगठन बहुत हैं और पता नहीं अभी 2015 के बाद से, अभी 2020 के बाद से तो पता नहीं कितने संगठन बन गए, 22 के बाद से तमाम हमारा जो नए लोग आए हुए जगह जगह। वो तो एक तरह की राजनीति हो रही है, जैसे राजनीति में रोज पार्टी है, रजिस्टर्ड करा लो, कोई जाके करा लो, 20 आदमी मिलकर संगठन को रजिस्टर्ड हो गया संगठन। लेकिन कर क्या रहे हो आप? कहाँ भला कर रहे हो आप? तो पूरे दिन वही, उसने वो रैली की, उसने वहाँ किया, चंदा चोरी कर लिया, ये कर लिया, इसके अलावा कुछ कर पा रहे हो? कुछ भी किया हो 2022 में जब से आपने मंच चलाया था, 23 में फरवरी में, जब से अभी तक कहीं कुछ कर पाए हो बता दूं? एक पैसे कहीं बढ़ोतरी करा दी हो, जवानों को फायदा मिल गया हो, या और कोई चीज़ को फायदा मिल गया हो, कहीं कुछ आपने हल करा दिया हो? एक वो 22 ऑफ एक सर्विसमैन के जो हमारे वीर भारू जी हैं, वो जरूर एक आपका मुकदमा लड़ रहे हैं MSP वाला। वो तो कोर्ट में है, 3-4 केस लड़ रहे हैं ना, वो कम से कम तो कर रहे हैं, लड़ रहे जैसा भी है। बाकी कौन क्या कर रहा है? बाकी कोई बोला हमारा दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है देश का, कोई बोलता हम इसमें हो गए। अभी राठौर साहब के वीडियो देख रहे थे, बोला हम लोग बिजी हैं, हम लोग बात नहीं कर सकते। बड़ा कारगिल दिवस मनाया सारे संगठनों ने, और सिविल संगठनों ने मनाया। ऑन ड्यूटी वाले चलो अलग बात है भाई, कारगिल दिवस को 25 साल हुए कारगिल को, वहाँ शहीद हुए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। आप सम्मान दे रहे, सारे दे रहे, हम भी दे रहे, ठीक है। लेकिन उसके बाद से मेरे को लगता है 4-5 गुना शहीद हो चुके होंगे, ज्यादा हो गए होंगे। तो इनको सम्मान कब दोगे? इनके लिए कब बाहर आओगे रोड पे? इनको कब याद करोगे भाई? क्यों नहीं बाहर आते? रोड पे निकलो, झंडा पकड़ के आओ बाहर। आपने रैलियों में मानिए अपना जो चलाया, हमारे पूरे जो, ठीक है सर, थैंक यू। तो आप जो आपने अधिकारियों को छोटी संगठन चलाए, तो उसमें आपने की रैलियां, अब तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर पर घूमे, सब जगह घूमे। तो भाई इन पूर्व सैनिकों के लिए जो हमारे शहीद हैं, इनके लिए एक बार घूम जाओ, ताकि सरकार जगह कोई बड़ा एक्शन ले, कोई कार्रवाई करे सरकार इस पे, ताकि ये बंद हो। नहीं तो राजनीति विशंबर दयाल जैसे करते रहेंगे बैठ के टीवी चैनल पर। कहाँ से लोग आते हैं, 15-20 ही हैं, ज़्यादा नहीं है, जो कई चैनल पर आते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, बोलते रहेंगे। लेकिन आप बताओ ना। हाँ चलो हम आगे। ठीक है सर, थैंक यू। सभी व्यूअर से मेरी प्रार्थना है कि आप जो है ना अपनी राय दें कि जो भूतपूर्व सैनिकों के जो संगठन है, आखिर वो लेटर क्यों लिख रहे हैं, उनके ऊपर में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। आखिरकार बोलते हैं कि मेजर जनरल सतवीर ने जो है ना धोखा दिया था, लेकिन धोखा तो दिया था, लेकिन पूरे लेटर और वो सब कुछ वही कर रहे हैं और वही लिख रहे हैं। आखिर जो POR के अपने जो जवान और JCOs के जो संगठन थे वो अलग हुए, आखिर वो क्या कर रहे हैं, वो कौन से जगह पे अभी चले गए हैं। जय हिंद।